हाँ देख लो शाम के 5:30 बज रहे और ये शाम इंग्लैंड में ऐसी है। देख लो नज़ारे इंग्लैंड के घर और ये हमारे पाजी यहाँ पे। सो यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो से हेलो टू माई पब्लिक। What's up, people? Yeah, so welcome back to the kingdom of jazz। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अगली वीडियो में। So आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बच्चे यूके में आना चाहते हैं स्टडी बेसिस पे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप यूके में कैसे आ सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पर। सो हियर माय फ्रेंड इज़ फ्रॉम इंडिया। आपने वीडियो देखी होगी पहले जिसमें मैं अपनी फ्रेंड को मैनचेस्टर से लेने जा रहा हूँ। फिर आपने देखा होगा उनका बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने जा रहे हैं। यस, ये उनके हस्बैंड है एंड सो ये भी इंडिया से आए हैं डिपेंडेंट वीज़ा पर। सो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हो तो उसका जो क्राइटेरिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। सो आपको पहले क्राइटेरिया जानना है यूके का, जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है। सो ये रेफ़र करता है अलग अलग कॉलेज, अलग अलग क्राइटेरियाज। सब ने सारे कॉलेज ने, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ था। वो क्राइटेरिया जब आप मैच करते हो, जो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल करते हो, तब आपको यूके में एंट्री इजीली मिल जाती है। सो ये मात्र 3 महीने का प्रोसेस होता है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, 3 महीने आपके अगर आप फोकस करके देते हो तो डेफिनेटली आप यूके आ सकते हो। एंड या बच्चे खेल रहे हैं शाम का टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सो 3 महीने आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डिसाइड करा है आपको यूके में आना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, आप यूनिवर्सिटी सर्च करिए। अगर आपको मास्टर्स के लिए आना है तो आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। अगर आपको बैचलर्स के लिए आना है तो अगर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप आ रहे हो, इंडिया में जैसे 13, 14, 15 ग्रेजुएशन करते हैं। सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद आ रहे हो बैचलर्स के लिए, तो आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उनका क्या क्राइटेरिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया मैनचेस्टर में, ये आपको जाना है हडर्सफील्ड में या लंदन में या बर्मिंघम में, कहीं भी। सो आपने अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है तो उसका दूसरा स्टेप है आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में करी है फॉर एग्जांपल, तो आप जा सकते हो मार्केटिंग के कोर्स के लिए, या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है। बहुत सारे कोर्स है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अपने कोर्स के रिलेटेड कोर्स चूज़ करिए जो आपको करना है। वो कोर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के सर्च करिए, उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है। एंट्री रिक्वायरमेंट मीन्स उनके IELTS स्कोर्स आपको कितने लाने हैं। सो वैसे तो यूके में आने के लिए ओवरऑल 6 होने चाहिए या 6.5, नॉट लेस देन 6। एक अगर कोई मॉड्यूल में आपको 5.5 आ जाता है तो दैट्स फाइन। सो ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए। सो ये एंट्री क्राइटेरिया है यूके का। ये जब मैं आया था तब भी वही था, आई थिंक अब भी वही है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन। सो ये इस वीडियो से आपको सिर्फ गाइडेंस लेनी है, आइडिया लेना है, और आपको थोड़ी सी रिसर्च करके फिर आपको अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, कोर्स सिलेक्ट कर लिया, उसका फीस स्ट्रक्चर देख लिया, अब IELTS के बैंड्स कितने लाने वो देख लिया। अब आपको तैयारी करनी है अपने IELTS के लिए। जब आप IELTS का कोर्स करते हो और एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद 13 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर ये आप खुद कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई एजेंट से करवाना चाहते हो तो वो बेस्ट रहेगा। एजेंट भी ऐसा हो जो ट्रस्टवर्दी हो, जिनका नाम हो, उनके रेटिंग्स अच्छे हो, वही एजेंट के पास जाइए। क्योंकि आजकल बहुत सारे एजेंट जो स्टूडेंट्स को ठग रहे हैं बाहर जाने के नाम पे। कई एजेंट्स हैं जो हाफ फीस भर देते हैं, आप उनको फुल फीस देते हो भरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत झोल झपाटा जो बोलते हैं अपने मुंबई के लैंग्वेज में, मुंबई की भाषा में, वो बहुत चलता है। सो मैं जो एजेंट के थ्रू आया था, मैंने उनका नंबर आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। उनका नाम है रिकी।
वो वीज़ा एजुकेशन सर्विसेज से है, मुंबई से। सो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। अगर आप उनसे करवाना चाहते हो तो मैंने आपको नंबर दिया है नीचे, आप कांटेक्ट कर लीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए उनसे। वो IELTS का कोर्स भी करवाते हैं। सो जब आपका IELTS का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आपको फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको SOP बनाना पड़ता है। और ये बहुत डिटेल में हो जाएगा अगर मैं बताऊं तो आपको, लेकिन मैं नीचे आपको what's up you alright? Yeah, I'm shooting a vlog, yeah. Cool. So yeah, so पता नहीं इसको क्या लगा, वो वीडियो शूट कर रहा है हमारे ही ना, या सो फेमस हो जाएंगे एक दिन बड़े। ओ वाहिगुरु। सो मैं ये बता रहा था आपको कि सारे ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लीजिए और IELTS का जो आपका रिज़ल्ट आया है वो सर्टिफिकेट रख लीजिए। और फिर आपको अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। एजेंट सारा आपका काम कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना होता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, कोर्स सिलेक्ट कर लिया, कौन से कोर्स में जाना है वो देख लिया, क्या बैंड रिक्वायरमेंट्स है, यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देख ली, IELTS के एग्ज़ाम दे दिया, आपका बैंड आ गया और आपने डिग्री के सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लिए। अब आपको करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई, या फिर एजेंट से करवा लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा आपको और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने यूनिवर्सिटी से लेना होता है जो जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट करी है। और आप अगर काम कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप काम कर रहे हो वहाँ से भी आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ता है और इससे आपके डॉक्यूमेंट्स में पावर आ जाती है कि हाँ ये बच्चे को हम रिकमेंड कर रहे हैं। स्कूल वाले जो होते हैं, यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, ये बच्चों को मतलब एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसका ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपनी डिग्री क्लियर करी है, ये बच्चे को जानते हैं अच्छे से। और आप जहाँ पर काम करते हो वर्क प्लेस से अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हो तो सेम चीज़ें वो भी बताते हैं कि ये बच्चे ने हमारे यहाँ पर काम किया हुआ है, सिंसियर बच्चा है और इसे हम बेस्ट ऑफ लक करते हैं कि UK में जाके आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट्स हो गए, IELTS का रिजल्ट हो गया, यू आर ऑल सेट टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी। आपका अप्लाई करने के बाद अराउंड 12 से 13 दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ जाता है। अगर आपका क्राइटेरिया सारा मैच हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर दे देती है। वो होता है कंडीशन ऑफर लेटर, जिसमें आपको फ़ीस पे करनी होती है, जिसमें उनकी कंडीशंस मेंशन करी होती है, कितने टाइम पीरियड में आपको फ़ीस पे करनी है, कितनी फ़ीस पे करनी है, अगर आप फुल फ़ीस पे कर रहे हो या हाफ फ़ीस पे कर रहे हो। सो जब वो कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो यूनिवर्सिटी की, फिर आपको आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर और आपको आता है कैश लेटर। सो आपको इसी बीच में बहुत सारे अदर बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें UK में आने से पहले आपको करना होता है। और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो ये तभी आपको सबमिट करना होता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई है। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, अगेन वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए। सो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, कंडीशन फुलफिल कर दी, फीस पे कर दी, आपको आ गया अनकंडीशनल ऑफर लेटर। देन आप वो लेटर ले करके आपको बैंक में शो मनी दिखाना होता है। ये सारी चीज़ें आपको एजेंट करके देगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, सो वेरी ट्रस्टवर्दी। आप उनसे भी अप्लाई करवा सकते हो। और ये वीडियो से जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सिर्फ आइडिया लेना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करिए वो करिए, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। जो गाइडेंस आपको लेनी है, आपको रिसर्च करना है अपने तरीके से, पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी है, अपने बड़ों की गाइडेंस लेनी है, उस हिसाब से आपको चलना है। सो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, कैश लेटर आ जाता है, आपको बैंक अकाउंट में 28 डेज़ के लिए अराउंड 10 लाख रुपए दिखाने होते हैं। वो आपने शो मनी कर दिया, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा आ गया। ये तो हो गया एक नॉर्मल स्टूडेंट जो जिनके स्कोरिंग अच्छे हैं ग्रेजुएशन में,
या 12th स्टैंडर्ड में, ये सारा क्राइटेरिया उनका है, नॉर्मल क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स के 12th स्टैंडर्ड में और ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है। सो अगर ग्रेजुएशन में आपके बिलो 50% है, लाइक 48, 49 या फिर 40 या 42 या उससे नीचे, अगर आपके परसेंटेज 50 से नीचे हैं, सो आप सैडली मास्टर्स के लिए अप्लाई मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे। ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन डिग्री में 50% से कम है, ये यूके का क्राइटेरिया ये कहता है कि उनको या तो प्री मास्टर्स के लिए जाना चाहिए या तो वो मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले प्री मास्टर्स के लिए अप्लाई कर लीजिए, प्री मास्टर्स होने के साथ में ही आप मास्टर्स कर सकते हो। तो ये जॉइंट होता है। इसकी पूरी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको एजेंट से, जैसे मैंने बताया है, उनसे बात करके आप पूरी कंफर्म कर सकते हो, जो मैंने नीचे नंबर दिया है। सो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके 49, 50 से परसेंटेज कम है, 49, 40 या 42 या उससे नीचे है, तो आपको पहले प्री मास्टर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस होती है अराउंड 10 लाख रुपए। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का मैसेज आया था दिल्ली से, एंड शी इज़ वेरी नाइस। उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, वो मैंने कोशिश करी उनको गाइडेंस देने के लिए। वो उनके भी मार्क्स कम थे, तो उनको भी एजेंट ने यही बताया हुआ था कि प्री मास्टर्स के लिए पहले अप्लाई करो, जिसकी फ़ीस अराउंड 10 लाख रुपए थी, एंड देन फिर आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, जिसकी फ़ीस होती है अराउंड 12 से 15 लाख रुपए। सो ये सारी चीज़ों का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करिए। मतलब रैंडमली आप किसी की बातें मत सुनिए, या रैंडमली आप जंप मत करिए कि आपको पता नहीं है लेकिन आपने कर दिया, फिर आपकी कुछ वीज़ा रिजेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, वो सारी चीज़ें फिर बहुत लंबी हो जाती है। ये 3 महीने का प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, अगर आप प्रॉपर फॉलो करके चलते हो तो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और क्या कुछ बोलना चाहते हो पाजी आप? और एक चीज़, आप डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट करते हो तो इंश्योर दैट एवरीथिंग इन ऑर्डर, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में नहीं रहते, इफ इट्स नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, देन इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट योर वीज़ा माइट बी रिजेक्टेड। Yeah, that's very true. Very good point. So डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आप यूके में आना चाहते हो ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डिग्री में गैप है, मान लो आपने डिग्री कंप्लीट करी है ईयर 2000 में, 2005 में, फिर आप अप्लाई कर रहे हो अभी 2022 में, या आपने अप्लाई करने की कोशिश करी थी पहले भी 2015 में, या आपने 2015 में एग्ज़ाम दिए हैं और आप अभी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो गैप का टाइम होता है ना भाई, ये आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ये गैप क्यों हुआ, आप ये गैप के टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खड़े हो जाते हैं, अभी मैं थक गया वॉक करके। सो ये गैप का टाइम फुलफिल करना, मतलब जो आपको बताना ज़रूरी है, जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है, एविडेंस देना ज़रूरी है कि ये गैप टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे थे, ये आप बता सकते हो अपने SOP में। जो SOP होती है वो आपको अपने बारे में लिखनी होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन, और आप गूगल जाकर कर लीजिए व्हाट इज़ SOP, है ना। और यूके की जो रिक्वायरमेंट है उसमें SOP ज़रूरी है, यूनिवर्सिटीज़ को भेजनी पड़ती है SOP आपको। फिर वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो उसमें भी SOP आपको बताना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। सो मैं ये डिस्क्रिप्शन में ऐसा करता हूँ, मैं बोलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ, थोड़ी सी मिक्सअप हो जाती है। अलाइन करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग दी हुई है। पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिए। मैं जो एजेंट के थ्रू आया हूँ, मैं एजेंट तो नहीं बोलूँगा, उनको मेरे बड़े भाई जैसे ही है। इज़ वेरी नाइस, IELTS विद रिकी। आई थिंक मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया उनका काफ़ी नाम है और बहुत वेल नोन है, बहुत बच्चे उनको प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड भी करते हैं। सो आप उनसे बात कर लीजिए और वो आपको बहुत सही गाइडेंस देंगे। एंड उसके अलावा
और अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल मैंने दिया हुआ है, वो कर लीजिए। एंड या सो आगे और बात करेंगे। मैं यहाँ पर ये वीडियो एंड करता हूँ। सो आपने इतना तो जान ही लिया है, आपको यूके में अगर ऑन स्टूडेंट बेसिस आ रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, और इसके अलावा जब आप यहाँ पर आ जाते हो उसके बाद आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करोगे या क्या आपको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। सो अब टाइम हो गया है घर पे जाने का। सो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना अगर आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो तो, और डिस्क्रिप्शन में देख लेना अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस करी हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अलाइन करके दी हुई है, ये आप ज़रूर देख लेना। एंड या होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए एंड ब्लेसिंग दे दीजिए। ऑलराइट, सो अगली बार आप अगर आते हो तो वार्म कपड़े, bring a lot of warm clothes because it's very cold. Very cold out here, yeah. कुल्फी जम जाती है भैया, That's true. कुल्फी जम That's जाती है, तो carry a lot of warm clothes. Yeah, that's very true. So वो आपको इनको अगली वीडियो में बताते हैं कि आप क्या क्या कपड़े लेके आइए। और अभी टेम्परेचर बहुत काफ़ी ठंडा है, यहाँ पर ठंडी होती है भाई, तो हम बताएंगे आपको कि क्या क्या कपड़े लेके आओ, क्या क्या लेके आने चीज़ें लेके आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड Peace out. पीस आउट।